हेलो यंग फ्रेंड्स। आपका तो काउंसिल का एग्जामिनेशन का डेट शीट आपके पास है और इसका उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। नवंबर में होगा और ये बोर्ड एग्जाम का फर्स्ट हिस्सा है। सेकंड हिस्सा फिर मार्च होगा, ये तो पहले भी बता चुके हैं। तो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक जीएसटी के बारे में बात करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जीएसटी का फुल फॉर्म होता है और हम लोग के इंडिया में जीएसटी 3 तरह का होता है। फर्स्ट सीजीएसटी, जिसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। सेकंड एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 3 आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, इस बार तो 100% ऑब्जेक्टिव टाइप है और मल्टीपल चॉइस, तो इससे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज स्टैंड फॉर सी फॉर व्हाट, यू हैव टू राइट सेंट्रल जीएसटी, एस स्टेट, आई इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी component of GST what? The two types there, intrastate transaction and इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। अब हम लोग को समझना होगा इंट्रास्टेट किसको कहते हैं। इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट, जो स्टेट के अंदर ही जो ट्रांजेक्शन हुआ उस पर जो जीएसटी लगेगा उसको हम लोग इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। सपोज अगर झारखंड में कुछ परचेज कर रहे हैं और झारखंड में ही ट्रेडिंग हो रहा है तो उसमें जो जीएसटी लगेगा उसमें इंट्रास्टेट जीएसटी लगेगा। और उसमें किस तरह का स्टेट जीएसटी, उसमें 2 तरह का लगेगा, एक सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। सपोज जीएसटी रेट मान लो 12% है तो यहाँ 6% सेंट्रल जीएसटी और 6% स्टेट जीएसटी लगेगा। समझ रहे हैं? ये इस पर पड़ेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, इसलिए जो भी चीज़ बता रहे बेसिक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और इसी का दूसरा होता है इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। इंटरस्टेट मीन्स सपोज आप दिल्ली में परचेज कर रहे हो डीलर से और कोई बिजनेस से आप या कोई भी डीलर भी लिया और उसका बिजनेस कर रहा है आकर यूपी में या एमपी में, स्टेट चेंज हो गया, दैट टाइम इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो गया। और इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। हमने यहाँ का 12% जीएसटी रेट, तो यहाँ 12% जीएसटी व्हाट पर ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो 8,000 रुपया का सामान तुम खरीदा दिल्ली में और उसी सामान को बंगाल में आकर बेचते हो, 12% ऑफ दैट अमाउंट वो जीएसटी का होगा, उसको आईजीएसटी कहते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट कैसे लेता है, तो इसमें डायरेक्ट 50% स्टेट गवर्नमेंट लगता है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट चल जाता है। जैसे हमें यहाँ समझाया कि इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, इंटर स्टेट माने एक स्टेट और दूसरे स्टेट में ट्रेडिशन होता है। 12% जिससे 60% डिवाइड हो जाएगा इसमें, इंट्रा स्टेट में 6% सीजीएसटी, 6% गोज टू स्टेट। और आई एम रिटर्न ऑल्सो यूटी, यूनियन टेरिटरी, यूटी जीएसटी ऑल्सो, माने स्टेट जीएसटी जैसे यूनियन टेरिटरी में उसमें भी यही लगेगा। जीएसटी रेट डिफरेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट आइटम्स, हर एक आइटम अलग अलग जीएसटी रेट है। हमारे इंडिया में जो लगता है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, मैक्सिमम 28%। कुछ कुछ सामान पर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, नहीं लगता एसेंशियल गुड्स में, और कुछ फूड आइटम्स में भी जो अनपैक्ड रहता है उसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट किया रहा है। जीएसटी जो चार्ज किया जाता है, जीएसटी चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑन द आइटम्स। जब भी कोई भी सामान आप खरीदो, जैसे मान लो एक शर्ट खरीदना, आपको किसी मॉल में गए आप एक टी शर्ट खरीदे जिसका रेट मान लो 560 रुपीज़ है। ओके, तो 5 उसमें डिस्काउंट है 20%, तो आफ्टर डिस्काउंट मतलब 20% 5% निकाल जो डिस्काउंट आएगा उसको जो सेल प्राइस निकालेंगे, यानी टैग प्राइस और लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस का जो पैसा आया, जो रुपया, वो आपका हो गया सेल प्राइस, उस पर जीएसटी इंक्लूड होगा। ओके, जो भी जीएसटी उससे जीएसटी उस पर लगेगा। तो ये तो हो गया आपके जीएसटी से रिलेटेड बेसिक बातें। मैंने कुछ क्वेश्चन भी बना के रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन related MCQ, the percentage of share of SGST and total GST for an intra-state of an article is। अब जैसे आपसे पूछा है ये काउंसिल का पैटर्न है, इस तरह से दिया, इसी से रिलेटेड बढ़ेगा। कहता टोटल जीएसटी है और भी इंट्रा स्टेट जीएसटी लग रहा है, तो हम लोग जानते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी मतलब वो 2 भाग में बढ़ जाएगा वो, हाँ, एक सीजीएसटी दूसरा स्टेट जीएसटी। तो इसमें आपसे पूछा परसेंट ऑफ शेयर एस जीएसटी, तो कितना होगा, 50% होगा। 50% एस जीएसटी फिर सी जीएसटी, इसलिए आप इसमें टिक लगा सकते हो 50%। ओके, नेक्स्ट इंटर स्टेट ट्रेड, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंटर स्टेट ट्रेड जब भी होगा उसमें आईजीएसटी लगेगा। इज प्रेजेंटली सब्जेक्ट टू, कौन सा होगा इसमें, इस पर ऑप्शन को चूजना है। ऑप्शन दिया हुआ है इंटीग्रेटेड जीएसटी, एस जीएसटी, सी जीएसटी और आई जीएसटी। ओके, तो इसमें कौन सा आपका लगेगा,
तो इंटर स्टेट आप कर सकते हो, यहाँ फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड जीएसटी, बट यू हैव टू राइट IGST, ये लगेगा इंटर स्टेट, और 2 स्टेट में चेंज हो गया था। नंबर 3, द हाइएस्ट GST रेट एप्लीकेबल नाउ इज, माने इंडिया में सबसे ज़्यादा GST रेट क्या है? ये रेट 100%, 28%, C 25%, D 40%। लेकिन हम जब GST का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे उसमें आपको बताया कि इंडिया में जो GST का रेट है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, मैक्सिमम 28%। तो यू चेक हियर, मैक्सिमम 28% गिवन, दिस B is your answer. Okay. Now number 4, the rate of IGST is equal to the rate of, किसके IGST में क्या होगा, उसमें क्या क्या लगता है? जैसे ऑप्शन दिया CGST, बी में दिया SGST प्लस UTGST, और सी में दिया हुआ है SGST प्लस CGST, और डी में दिया है SGST। तो उसमें क्या होगा, किसका किसका क्या रेट होगा? द रेट ऑफ IGST, IGST एग्जैक्ट क्या होता है? दोनों SGST प्लस CGST दोनों ऐड रहता है उसमें, इसलिए एक साथ में उसका कैलकुलेट करके, इसलिए सी होगा आपका। अब आपसे कुछ और बेसिक बात भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ भी बन सकता है। जैसे यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी इन इंडियन GST, इंडियन GST में कितना तरह का टाइप्स होता है? तो टाइप्स ऑप्शन A2, B4, C5 और D3 दिया हुआ है। अभी हम लोग जब एक्सप्लेन कर रहे थे कितने तरह का GST होता है, उसमें बताए थे 3 तरह के, जैसे CGST, SGST, IGST। ऑब्वियसली इसका आंसर 3 होगा। ओके, GST को नेक्स्ट क्वेश्चन, GST वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, कब हुआ इम्प्लीमेशन? ये एक मेजर क्वेश्चन बन सकता है, और हमको नहीं लगता है कि आपको जल्दी इस तरह का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन ये बन सकता है क्वेश्चन, इंडिया में कब से आया? तो इंडिया में ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017 और 1 मार्च 2017। कन्फ्यूजन है बिकॉज 2017 एवरीवन नोज, ये कौन सा होगा? मैक्सिमम क्या जो तुक्का लगाता है, हेड टेल करेगा, वो क्या मार्च में लगेगा, फिनेंशियल खत्म होता है मार्च और अप्रैल लगा देगा। लेकिन इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2017, ये आंसर होगा। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन बन सकता है, आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। ओके, आपके स्कोरिंग करने के लिए ये वीडियो आपको बहुत मदद होगा। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, हम नेक्स्ट टॉपिक फिर इसका बताएंगे, यानी बैंकिंग। थैंक यू।